नमस्कार। डे नाइट स्टोरी में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले आप लाइक और शेयर बटन दबा दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। एक राजा था, वो बहुत ही पराक्रमी था और उसका साम्राज्य उस समय के बड़े राज्य पर राज करता था। राजा की 3 रानियां थीं। राजा अपनी तीनों पत्नियों में से सबसे ज्यादा अपनी दूसरी पत्नी को प्यार करता था, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता के कारण राजा पहली और तीसरी पत्नी पर ध्यान नहीं दे पाता था। वह अपनी पहली पत्नी को दोस्त मानता था और तीसरी पत्नी पर बिल्कुल भी गौर नहीं करता था। इधर राजा की तीसरी पत्नी राजा से बेहद प्रेम करती थी, लेकिन राजा को तीसरी रानी का प्यार कभी दिखाई ही नहीं दिया। राजा हरदम अपनी दूसरी पत्नी के साथ ही व्यस्त रहता था। ऐसा होते होते कई साल बीत गए। रोज राजा की तीसरी पत्नी इसी उम्मीद में रहती थी कि राजा आज उसके पास आएंगे, आज वो कुछ प्रेम भरी बातें भी करेंगे, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इसी तरह राजा की जिंदगी हंसी खुशी से चल रही थी। एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। तब राजा ने बहादुरी से जंग लड़ते हुए उस पर विजय पाई और इस युद्ध में राजा गंभीर घायल हो चुका था। वो कई दिनों तक बिस्तर पर लेटे रहा। जब राजा को लगा कि वह मर जाएगा, तब राजा ने अपने नौकरों को बुलाकर अपनी पहली पत्नी को बुलाने को कहा। जब राजा की पहली पत्नी राजा के पास आई, तब राजा ने कहा कि मैं अब मरने वाला हूँ, मुझे भगवान के पास अकेले जाने में डर लगता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो पहली पत्नी ने मना कर दिया कि मुझे अभी जीना है, अभी तो मेरी उम्र भी कम है। ये कहकर वह चली गई। तब राजा ने दूसरी पत्नी को बुलावा भेजा। दूसरी पत्नी जानती थी कि राजा उसे क्यों बुला रहे हैं, तो वह राजा के पास नहीं गई, ये कहकर कि मुझे बाहर भ्रमण करने जाना है। फिर राजा सोचने लगा कि मैं अपनी तीसरी पत्नी को कैसे बुलाऊं, जिसे मैंने कभी प्यार ही नहीं। पर राजा की तीसरी पत्नी राजा के शयन कक्ष में बिना बुलाए ही आ गई। राजा चुप था। तीसरी रानी ने राजा से बोला कि मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ। ये सुनकर राजा की आंखों से आंसू आने लगे। राजा ने उसकी तीसरी रानी से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा, तुम्हारे प्यार को हमेशा मैंने अनदेखा किया, मुझे माफ कर देना, पर अब मैं मरने वाला हूँ। इतने में राजा का राज दरबारी आया। उसके साथ में एक जाना माना हकीम था। उसके हाथ में कुछ औषधि थी। उसने वह राजा के गांवों पर लगाए। फिर राजा की तबीयत में सुधार होने लगा और राजा 5-6 दिनों में ठीक हो गया। उसके बाद राजा और उसकी तीसरी पत्नी दोनों साथ साथ खुशी से रहने लगे।